जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं जिनकी गिनती करना भी बहुत कठिन है। और ये त्यौहार ऐसे हैं जिनका ना तो कोई इतिहास है और ना ही तर्क। एक तरफ तो महिला को देवी कहा जाता है, तो दूसरी तरफ हिंदू संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो महिला को कोई अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें हमेशा दासी की ज़िंदगी में जीने को मजबूर किया गया। इस तथ्य को स्पष्ट करने से पहले आइए जानते हैं कि करवा चौथ है क्या। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह त्यौहार केवल विवाहित स्त्रियों के लिए होता है। स्त्रियों के प्रति उनके पतियों की कृपा बनी रहे, इसलिए ये व्रत रखा जाता है। साथ ही साथ पति का स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना की जाती है। इस त्यौहार को मनाने के लिए कई दंत कथाएं और कहानियाँ भी मिलेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही कथा को शेयर करूँगा जो ज़्यादातर आम जन में प्रचलित है। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया जाता है। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझाने लगा। भाइयों के लिए बहन की ये वेदना असहनीय थी। वे कुछ उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन को चंद्रोदय से पहले भोजन करने को कहा, पर बहन ने मना कर दिया। तब भाइयों से स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। भोजन करते ही उसका पति मर गया और वो रोने चिल्लाने लगी। इंद्राणी देवी देवदासियों के साथ वहाँ से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर वो वहाँ गई और उससे रोने का कारण पूछा। पूरा हाल बताया तो इंद्राणी बोली कि तुमने करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय से पहले अन्न जल ग्रहण किया है, इसी से तुम्हारी पति की मौत हुई है। अगर तू मरे हुए पति की सेवा करती हुई 12 महीने तक प्रत्येक चौथ को विधिवत व्रत करो और गौरी, शंकर, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जी उठेंगे। उस कन्या ने 12 महीने तक चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। इस कथा ने नारी हृदय में इतना भय उत्पन्न कर दिया है ना कि करवा चौथ के दिन धार्मिक महिला कठिन तपस्या करती है, इस आशा और विश्वास के साथ कि उसका पति जिंदा रहे। पर कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी ब्राह्मणी युग में नारी गुमराह होकर रह गई है। ये तो ही स्त्री को पुरुष द्वारा अपने अधीन करने या एक तरह से दासी बनाने का क्रमबद्ध तरीका। अब आते हैं जिस स्त्री को इन चिलगोजों ने इतनी कठिन व्रत बताए हैं, वहीं इनके धर्म ग्रंथों में व्रत और स्त्री के संबंध में क्या कहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आती है मनुस्मृति। मनुस्मृति जिसके बारे में बताना जरूरी नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि विश्व के महान व्यक्तित्व ने इसे चौराहे पर जला दिया था। मनुस्मृति का एक श्लोक देखिए जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जिसका अर्थ मैं किए देता हूँ। स्त्रियों के लिए कोई पृथक यज्ञ नहीं है, ना व्रत है ना उपवास। केवल पति की सेवा से ही उसे स्वर्ग मिल सकता है। यहाँ तो ये बात हो गई कि स्त्रियों के लिए कोई व्रत या उपवास नहीं, फिर भी ये धर्म के ठेकेदार किस बेस पर उन्हें व्रत त्यौहार करने पर जोर देते हैं। अब इसी का दूसरा श्लोक देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि पति के जीते जी जो नारी उपवास और व्रत करती है वो पति की आयु को बाधा पहुंचाती है और नर्क हो जाती है। इस दौड़ में चाणक्य नीति भी उसके साथ है, या हो सकता है चाणक्य नीति मनुस्मृति का ही दूसरा वर्जन हो। इसमें भी लिखा है कि जो स्त्री पति की आज्ञा के बिना भूखों मरने वाला व्रत करती है वो पति की आयु को घटाती है और खुद महान कष्ट भोगती है। चाणक्य नीति का ये श्लोक देखकर लगता है जैसे ये मनुस्मृति से निकला हुआ श्लोक हो। नारी इस अन्याय को समझ ना सके, इसलिए शूद्रों के साथ उसकी शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई। नारी की मानसिकता को गिराने के लिए हिंदू धर्मशास्त्रों में उसे नर्क का द्वार का, नीच, दुष्ट, अपवित्र बना दिया गया। और आज भी वो नारी करवा चौथ के व्रत को अपना धर्म कर्म मानकर बड़ी श्रद्धा से ढो रही है। पति को परमेश्वर मानती है और पुरुषों के अत्याचार को भी सहती चली आ रही है। दोस्तों, क्या महिला के उपवास रखने से पुरुष की उम्र बढ़ सकती है? क्या धर्म का कोई ठेकेदार इस बात की गारंटी देने को तैयार है कि करवा चौथ जैसा व्रत करके पति की उम्र बढ़ाई जा सकती है?
मुस्लिम नहीं मनाते, ईसाई नहीं मनाते, दूसरे देश भी नहीं मनाते, और तो और भारत में ही दक्षिण पूर्व में नहीं मनाते। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन तमाम जगहों पर पति की उम्र कम हो और मनाने वालों की पति की उम्र ज़्यादा हो। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, ये व्रत ज़्यादातर उत्तर भारत में प्रचलित है। दक्षिण भारत में इसका महत्व ना के बराबर है। क्या उत्तर भारत की महिलाओं के पति की उम्र दक्षिण भारत की महिलाओं के पति की उम्र से कम है? क्या इस व्रत को रखने से पतियों की उम्र अधिक हो जाएगी? क्या ये व्रत उनकी परंपरागत मजबूरी है या सिर्फ एक दिन का दिखावा? दोस्तों, इसे अंधविश्वास कहें या आस्था की पराकाष्ठा, पर सच तो ये है कि करवा चौथ जैसा व्रत महिलाओं की एक मजबूरी के साथ उनको अंधविश्वास के घेरे में रखे हुए है। कुछ महिलाएं इसे आपसी प्यार का ठप्पा भी कहेंगी और ये भी बोलेंगी कि हमारे पति भी हमारे साथ ही व्रत रखते हैं। पर अधिकतर महिलाओं ने इस व्रत को मजबूरी बताया है। एक बात और, मैंने अपनी आंखों से अनेक महिलाओं को करवा चौथ के दिन भी विधवा होते हुए देखा, जबकि वो दिन भर करवा चौथ का उपवास भी किए थी। 2 साल पहले मेरे पड़ोस में एक महिला ने, जिनकी नई नई शादी हुई थी, पहली करवा चौथ के दिन सड़क हादसे में उनके पति की मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी ने अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत किया हुआ था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो लगता है कि करवा चौथ के आधार पर जो समाज में अंधविश्वास, कुरीति, पाखंड फैला हुआ है, उसको दूर करने के लिए पुरुषों के साथ खासकर महिला अपनी ऊर्जा लगाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वीडियो के लिए मैंने कुछ महिलाओं से इस व्रत के बारे में पूछा। उनका मानना है कि ये पारंपरिक और रूढ़िवादी व्रत है, जिसे घर के बड़ों के कहने पर रखना पड़ता है, क्योंकि कल को अगर उनके पति के साथ संयोगवश कुछ हो गया तो उसे हर बात का शिकार बनाया जाएगा। इसी डर से वो इस व्रत को रखती है। क्या पत्नी के भूखे प्यासे रहने से पति की उम्र बढ़ सकती है? इस व्रत की कहानी अंधविश्वासपूर्ण भय उत्पन्न करती है कि करवा चौथ का व्रत ना रखने या अज्ञानवश व्रत के खंडित हो जाने से पति के प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। ये महिलाओं को अंधविश्वास और पाखंड की बेड़ियों में जकड़ने को प्रेरित करता है। सारे व्रत, सारे उपवास पति, बहन और माँ के लिए क्यों? पति, भाई और पिता के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि महिलाओं की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है धर्म की नज़र में। पत्नी मर जाए तो पति दूसरी शादी तो कर ही लेगा। मैं कुछ शादीशुदा लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आज के युग में सब पति पतिव्रता हैं? आज की अधिकतर महिलाओं की घरेलू जिंदगी हिंसा के साथ चल रही है, जिसमें उनके पतियों का हाथ है। ऐसी महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखना कैसा रहेगा? जीवन साथी का सम्मान करना अच्छी बात है, पर यह नैतिक सिद्धांत दोनों के लिए है। केवल नारी क्यों ढोए इस पुरुष भक्ति का बोझ? अफसोस तो तब होता है जब नारी भी अपनी इस दास्ता को अपनी नियति मानकर गर्व का अनुभव करती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। महिलाओं को आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास से दूर करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।